हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस द सेंट्रल एटम हैव sp2 हाइब्रिडेशन। यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ सेंट्रल एटम के पास sp2 हाइब्रिडेशन होगा। तो एक एक करके हम लोग चारों ऑप्शंस को देखते हैं और कहाँ सेंट्रल एटम के पास sp2 हाइब्रिडेशन आएगा। सबसे पहला NO2 माइनस। NO2 माइनस तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल कर ही आप बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का फार्मूला हो जाता है, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स। यहाँ पे याद रखेगा नंबर ऑफ अदर आइटम में एक्सेप्ट ऑक्सीजन, और चार्ज यदि कुछ हो तो ऐसे में प्लस माइनस। याद रखेंगे प्लस यूज करेंगे माइनस चार्ज के लिए, और प्लस चार्ज है तो माइनस साइन यूज करेंगे, जस्ट अपोजिट करना, होल डिवाइडेड बाय टू। ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर का जो भी वैल्यू आता है, यदि 2 आएगा तो हाइब्रिडेशन sp बोल देंगे, 3 आएगा तो sp2, 4 आ गया तो sp3, 4 आ गया तो sp3, इस तरह से। ठीक है, एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेते हैं। NO2 माइनस में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, अदर एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को नहीं लेना होता है, और माइनस चार्ज के लिए +1/2। तो ये हो गया आपका 6/2, 3। 3 के लिए हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp2। NH3 की बात करें तो अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, अदर आइटम 3 दिख रहा है, अब बाय 2, तो ये 5 + 3/2, 8/2, दैट इज 4। 4 के लिए हाइब्रिडेशन आएगा sp3। आपको सेम sp2 हाइब्रिडेशन बताना है दोनों जगह, तो ऑप्शन ए तो दिख रहा होगा कि नहीं होगा। बाय द वे हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी पे आते हैं, BF3। तो देखो एक स्ट्रक्चर से भी आप बना सकते हो, स्ट्रक्चर यदि निकाल लिए हो तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए हो तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर देख लो। जैसे NH3 का ही हमको हाइब्रिडेशन बताना है, तो स्ट्रक्चर यदि हमें बनाना आता है तो उससे ही बता सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 3 और 1 4, 4 के लिए हाइब्रिडेशन sp3 हो जाता है। इस तरह से भी आप देख सकते हो। चलिए BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर ही निकाल कर मैं बता देता हूँ। बोरोन, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, अदर आइटम भी 3/2, तो ये 6/2, दैट इज 3। 3 के लिए हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp2। NO2 माइनस के लिए हम बात करें तो NO2 माइनस का देखो हाइब्रिडेशन ऑलरेडी निकाल चुके उधर sp2, तो यहाँ पे sp2 ऑप्शन बी ही आ रहा है। तो आप आंसर देख सकते हो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम है sp2 हाइब्रिडेशन, ऑप्शन बी। बाय द वे हम ऑप्शन सी और डी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रफ करना चाहूंगा क्योंकि स्पेस हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम आते हैं फिर से अपने सवाल पे, ऑप्शन सी पे आते हैं अब हम। ऑप्शन सी NH2 माइनस है और H2O है, तो NH2 माइनस का इलेक्ट्रॉन, NH2 -1 यहाँ पे आ गया, ये माइनस है। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम 5, अदर एटम में हाइड्रोजन लेंगे बिल्कुल, +2 हो जाएगा क्योंकि 2 अदर एटम में है। माइनस चार्ज के लिए +1/2 करने, तो 7 + 1 8/2 4, और 4 के लिए हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3। ठीक है, और H2O है, H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है तो सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन 6, प्लस अदर एटम 2 है, 2 हाइड्रोजन एटम हो गए अदर में, सेंट्रल एटम तो खुद ऑक्सीजन था, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6 + 2/2, क्या बच गया 4। 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3। आपको बताना sp2 हाइब्रिडेशन आना चाहिए, तो यहाँ तो दोनों sp3 आ रहे हैं, नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी की बात कर लेता हूँ, BF3। तो BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर हम फॉर्मूला से ही निकाल लेते हैं, 3 + 3 6, 6/2 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडेशन sp2। फॉर्मूला समझ गए होंगे हम क्या लगा रहे हैं, NH2 माइनस, तो NH2 माइनस का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है sp3। तो यहाँ पे भी sp2 आ रहा है, आपको बताना है द सेंट्रल एटम है sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। तो sp2 कौन से ऑप्शन में आ रहा था, ओनली ऑप्शन बी में आ रहा था, sp2, इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।